हेलो बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन द थर्मल स्ट्रेसेस। तो ये हमारे गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस टाइप से आपको गिवन है। कोई बार है जिसकी लेंथ 2 मीटर है, ठीक है। उसका एक एंड फिक्स है, दूसरा एंड फ्री है, और जो एक सपोर्ट दे रखा है 1 mm का गैप दे रखा है। यहाँ पर कंडीशन क्या दे रखी है, जिस मटेरियल का ये बार है उसकी यंग्स मॉडुलस है 200 गीगापास्कल। उसका टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया है 100 डिग्री सेल्सियस, और उसकी कोफिशिएंट कितना है, थर्मल कोफिशिएंट है आपका 10 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। आपको स्ट्रेसेस डेवलप बताने हैं कि स्ट्रेसेस कितने डेवलप है इसके अंदर, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले इसको समझिए क्वेश्चन को। ये इसका जब टेम्परेचर बढ़ाओगे आप तो ये एक्सपेंड करेगा, फ्रीली एक्सपेंड करेगा। अगर इसका एक्सपेंशन 1 mm से कम होता है तो कोई थर्मल स्ट्रेस इसके अंदर डेवलप ही नहीं होगी। अगर इसका जो एक्सपेंशन है, जो थर्मल एक्सपेंशन है, ठीक है, अगर वो 1 mm से ज्यादा होता है तब जाकर आप बोलोगे कि थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगी। तो सबसे पहले मुझे क्या चेक करना है, मुझे इसका फ्री एक्सपेंशन चेक करना है। क्या चेक करना है? फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन ऑफ बार क्या होगा? अल्फा डेल टी इंटू एल, यही होगा। टेम्परेचर जब भी इंक्रीज होता है तो उसके कारण आपका कितना एक्सपेंशन होता है? फ्री एक्सपेंशन एल अल्फा डेल टी। तो यहां पर देखिए अल्फा कितना है आपका 10 इंटू 10⁻⁻6। डेल टी कितना है, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 100, और लेंथ कितनी है आपकी 2। लेंथ कितनी है इस ऑब्जेक्ट की 2। तो वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 इंटू, देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया 3 10⁻³ इंटू 10⁻⁻6। तो ये आ गया 2 इंटू 10⁻⁻3 मीटर, या इसको हम बुलाएंगे 2 mm। क्या आ गया? 2 mm। देखिए इसका मतलब टेम्परेचर के कारण कितना एक्सपेंशन आएगा इसमें 2 mm, बट कितना गैप है 1 mm का गैप है। इसका मतलब ये पार्शियली रिस्ट्रिक्टेड वाला केस है। कौन सा केस है? ये है पार्शियली रेस्ट्रिक्टेड वाला केस है। इसमें थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगी, और थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगी हम फॉर्मूला पहले ही निकाल चुके हैं। हमने दो केस पढ़े थे, कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड और पार्शियली रेस्ट्रिक्टेड। तो पार्शियली रेस्ट्रिक्टेड के लिए क्या फॉर्मूला था हमारा? हमारा फॉर्मूला था एल अल्फा डेल टी माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय एल इंटू ई। ये फॉर्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास सारी वैल्यूज है, बस आपको पुट करनी है, उसके बाद आप थर्मल स्ट्रेस निकाल पाओगे। सबसे पहले ये समझिए थर्मल स्ट्रेस डेवलप है या नहीं, वो पता कैसे हमें लगा? क्योंकि हमने देखा कि जो फ्री एक्सपेंशन है बाहर का उसकी वैल्यू 1 mm से ज्यादा है, एक्स्ट्रा है। इसका मतलब मटेरियल इससे ज्यादा एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा, तो उसको रोकेगा। रोकने का मतलब होता है थर्मल स्ट्रेस। कौन रोकेगा उसे? थर्मल स्ट्रेस। और नेचर कैसा होगा उसका? कंप्रेसिव, क्योंकि ये इलोंगेट होने की कोशिश करेगा। तो जो ये सपोर्ट है, ये क्या करेंगे, यहाँ पर फोर्स लगाएंगे। कौन सा? कंप्रेसिव, जिसके कारण थर्मल स्ट्रेस कैसी डेवलप होगी? कंप्रेसिव बाय नेचर। अगर इसकी वैल्यू 1 mm से कम होती फ्री एक्सपेंशन की, मान लेते हैं 0.8 या 0.5 mm, तो इसमें थर्मल स्ट्रेस जीरो होता। कितना होता? थर्मल स्ट्रेस जीरो, क्योंकि फ्री एक्सपेंशन वाला केस बन जाता है। क्या हो जाता? फ्री एक्सपेंशन वाला केस, ठीक है। तो इसको पुट करते हैं यहाँ पर। एल की वैल्यू कितनी है आपकी? एल की वैल्यू है 2। अल्फा की वैल्यू कितनी है आपकी? 10 इंटू 10⁻⁻6। 10 इंटू 10⁻⁻6। डेल टी कितना है 100, माइनस लेमडा कितना है? लेमडा मतलब 1 mm, ठीक है। कितना एक्सपेंशन अलाउड है? 1 mm मतलब है 10⁻⁻3। 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाय 2, और इनटू ई। ई की वैल्यू कितनी है आपकी? 200 गीगा पास्कल। दैट मीन्स 200 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, चलो इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं।
तो ये थर्मल स्ट्रेस आपका आएगा सिग्मा टी एच इक्वल टू, देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, टू इंटू 10⁻³ माइनस 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2 इंटू 200 इंटू 10⁻৯। ठीक है, देखिए ये कितना हो गया, 2 - 1 1, दैट मीन्स 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2 इंटू 200 इंटू 10⁻৯। देखिए इसे कट गया ये 100, तो ये कितना आ गया 100 इंटू 10⁻6। तो इसको हम बोल सकते हैं 100 मेगा पास्कल। कितना आंसर आ गया इसका, 100 मेगा पास्कल। तो कितना थर्मल स्ट्रेस डेवलप हुआ इस कंडीशन में, 100 मेगा पास्कल। तो इस क्वेश्चन में हमने ये समझा पहले कि आपको एक ऐसी कंडीशन दे रखी है जिसके अंदर जो दोनों स्पोर्ट है वो बिल्कुल मटेरियल आपका इस टाइप से है। एक तो ये केस होता है, ठीक है, ये केस तो कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड का होता है। अब की बार क्या किया है, थोड़ा सा गैप दे दिया, इसका मतलब है कि एक्सपेंशन कुछ अमाउंट तक हो सकता है। तो अब मुझे ये चेक करना है कि जब मेरा ये थर्मल एक्सपेंशन इसका होगा तो कितना होगा, फ्रीली एक्सपेंशन कितना होगा। अगर उसकी वैल्यू 1 mm से कम होती है तो कोई स्ट्रेस डेवलप ही नहीं होगी, क्योंकि कोई रोकने वाला ही नहीं है उसे। बट अगर इसके अंदर जो कंडीशन दे रखी थी, डेल अल्फा कितना है, ई कितना है, डेल टी कितना है, उसके अकॉर्डिंग कितनी इसकी कितना एक्सपेंशन होगा, फ्री एक्सपेंशन, तो वो मैंने देखा कि वो 2 mm है, बट मुझे गैप कितना है 1 mm। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो बार है, ये इससे भी ज्यादा एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा। तो उसको रोकेगा कौन, ये वाला सपोर्ट रोकेगा। ठीक है, कितना रोकेगा, ये थर्मल स्ट्रेस की जो वैल्यू आएगी आपकी 100 मेगा पास्कल, इतना स्ट्रेस उसे रोकेगा। ठीक है, थैंक यू।